दशमलव भिन्न। कल हमने देखा था साधारण भिन्न, आज देख रहे हैं हम लोग दशमलव भिन्न। ठीक है, तो आप लोगों को पता है दशमलव भिन्न क्या होता है? किसी को पता है दशमलव भिन्न क्या होता है? दशमलव भिन्न एक ऐसा भिन्न है, ठीक है, एक ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में हो। एक ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के घात के रूप में हो, तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाता है। दस का कोई घात बोलने का मतलब क्या है? 10 की घात 1 या 10 की घात 2, 10 की घात 3, इस टाइप से हो अगर हर में, है नहीं भाई? जैसे 7/10 ये एक भिन्न है नहीं? भिन्न है कि नहीं? देखो ये अंश बटे हर के रूप में लिखा है, मतलब ये क्या है? भिन्न है। अंश बटे हर के रूप में लिखा है मतलब भिन्न है। और साथ ही साथ खासियत क्या है इसमें कि इसका जो हर है वो 10 या 10 का वर्ग या 10 की घात 3 या 10 की घात 4, मतलब 10 का कोई ना कोई घात हो। अभी यहाँ पे 10 का घात क्या है? 1 है, चलेगा। 10 की घात तो है कम से कम कुछ ना कुछ, तो ये हो गया। तो ये हमारा दशमलव भिन्न है। क्योंकि हम क्यों इसको दशमलव भिन्न बोलते हैं? क्योंकि हम आसानी से हम इसका दशमलव निरूपण कर सकते हैं 0.7 ऐसा। 23/100 है कि नहीं बताओ दशमलव भिन्न है? क्योंकि 23 और ये 100 जो है आखिर वो 10 की घात 2 है। 100 मतलब क्या होता है? 10 की घात 2, 2 शून्य है ना, तो इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं। 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3, है ना भाई? 0 वाली संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1 और 0 वाली संख्या को ऐसे 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं। फिर वो 1,000 को 10 की घात 3, 1,400 को 10 की घात 4, इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.23। तो ये कैसे आया, जैसे मतलब कैसे पॉइंट में बदलते हैं वो सब मैं आपको धीरे धीरे सब सिखाऊंगा, चिंता मत करो, एक एक चीज सिखाऊंगा। तो फिलहाल आपको समझ में आया कि नहीं दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं? एक ऐसा भिन्न जिसका हर 10 के किसी घात के रूप में हो, तब ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, इसको पढ़ा कैसे जाता है? कई लोग इसको 0.23 पढ़ते हैं, वो गलत तरीका है। दशमलव के बाद वाली संख्या को आपको एक एक करके अलग अलग को पुकारना है। आपको 0.23, 0.23 ऐसे आपको पढ़ना है, पूरा अलग अलग करके पढ़ा जाता है उसको। समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, तो ये हुआ दशमलव भिन्न के बारे में। अब हम देखते हैं दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये हम सीखते हैं। तो समझ में आया? ठीक है, ओके है ना? आज आप लोग नोट भी करेंगे ना, बहुत सारी चीज आपको नोट करना है। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम इसको सीखते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 0.63, एक बात की बात है ना भाई। अब इसको हम क्या करेंगे? साधारण, ये भी दशमलव वाली संख्या है, दशमलव भिन्न, हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं आपको पता ही होगा। पहले तो आप इसका दशमलव को इग्नोर कर दो, ये मान के चलो कि हाँ दशमलव लगा ही नहीं है, तो समझ जाओ क्या लिखा है ये 63, दशमलव भूल जाओ। लेकिन अब क्या करना है आपको? दशमलव को हम दशमलव को हटा करके उसको साधारण भिन्न में बदलने जा रहे हैं। तो आप पहले दशमलव को इग्नोर करके जो संख्या बची है इसको लिख दिए, सामने में जीरो कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है, तो उसको 63 लिख दिए। नीचे 1 लिखने के बाद आपको उतने जीरो लगाने हैं जितने की दशमलव के बाद यहाँ संख्याएं हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं, तो 1 के बाद आप 2 शून्य लगा देंगे, तो आपने दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल डाला। चलो इसको बदल के दिखाओ आप, उसको बदल के दिखाओ, इसको बदल के दिखाओ। नहीं, आप तो फटाफट फटाफट जा रहे हैं। उसके बाद उसको काटना है, अगर वो कट सकते हैं तो काटना है उसको। जैसे इसको जैसे 40/100 हो गया, तो ये काट दो ना, 0 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5, ऐसे। हमको हमेशा आंसर किस रूप में बताना चाहिए? सरलतम रूप। ये इसका न्यूनतम या सरलतम रूप है।
आंसर हमेशा हमको सरलतम रूप में ही बताना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। चलो ये क्या होगा, 0.25 कैसे होगा बताओ। 25 और एक के बदले में, मतलब दशमलव बदले में एक, ऐसे ऐसे सोचो, दशमलव बदले में एक लगा दिए, दशमलव के बाद दो संख्या है, दो अंक है तो डबल जीरो। 25 से कम 25, 25 से अंक 100, 1/4। इस तरीके से हम लोग दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो, अब एक मैं आपको खास बात सुनाता हूं। अगर ऐसा भिन्न हमको दिया हो जिसके अंश में भी दशमलव संख्या हो, दशमलव वाली संख्या हो, और हर में भी दशमलव वाली संख्या हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से ना भाई, देखो ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत गजब की चीज बता रहा हूं मैं आपको। मस्त, जैसे मान लो लिखा है 0.25 और यहाँ पे लिखा है 0.200 और लिखा है यहाँ पे 50, ऐसे मतलब लिखा हूं अपने मन से, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कर दें, ध्यान से समझिएगा, एक बार तरीका समझ गए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा भिन्न है जिसका अंश भी अपने आप में दशमलव भिन्न है, यानी दशमलव वाली संख्या है, और हर भी अपने आप में दशमलव वाली संख्या है, और इसको सरल करना है, इसका हल ज्ञात करना है, इसको सिंप्लीफाई करके मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक काम करो, ऊपर और नीचे ना दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं ये ऊपर और नीचे बराबर कर लो। ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक बस दिख रहा है, नीचे में दशमलव के बाद 5 अंक दिख रहे हैं, तो ये भेदभाव हटा दो, सबसे सरल काम। अब ये भेदभाव कैसे हटाएंगे सर? तो जहां कम है ना वहां बाद में जीरो लगा दो। याद रखना, दशमलव वाली संख्या में आप पीछे तरफ अगर जीरो लगा रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लगा सकते हो, मन चाहे जीरो लगा सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार जीरो लगा सकते हो, ठीक है ना। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, ऊपर में कितने जीरो की जरूरत है? नीचे में दशमलव के बाद 5 अंक है, ऊपर में 2 अंक है, तो ऊपर भी 5 अंक होने चाहिए, इसलिए मैं 3 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या ये हो चुका है क्या बराबर की दशमलव के बाद ऊपर जितने अंक है दशमलव के बाद नीचे भी उतने ही अंक है? हो चुका है बराबर। अगर ऐसा आप देख रहे हो कि हाँ सर दशमलव के बाद ऊपर भी उतने ही अंक है जितना कि दशमलव के बाद नीचे अंक है, तो फिर दशमलव को उड़ा दो, खत्म कर दो, भूल जाओ उसको, जो बच गया उसको बस लिख दो। आपको समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, अगर ऊपर और नीचे दशमलव के बाद सेम सेम अंक हैं तो आप दशमलव को हटा दो वहां से। अब वो लोग ऐसे कैसे हटा दिए करके, तो मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूँ, इस डब्बे में आप सरल उदाहरण देख लो। मान लो यहाँ पे लिखा है 0.25 और नीचे में लिखा है 0.40, एक बात की बात, ठीक है। चलो आप देखो, मतलब मैं आपको यही बता रहा था ना कि दशमलव के बाद अगर समान अंक है, 5-5 अंक है, तो हम उसको उड़ा दिए दशमलव को, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कैसे हटा दिए करके। तो मैं आपको सरल उदाहरण देता हूँ। चलो मेरे को बताओ 0.25 को अगर मेरे को साधारण भिन्न में बदलना होता तो मैं क्या करता, 25/100 लिखता। 0.40 को बदलना होता तो 40/100 लिखता, है ना। और आपको पता है कल मैं आपको सिखाया था एक चीज, A/B/C/D हो तो A/B और ये पलट के D/C हो जाता है, पता है कि नहीं पता है? वही काम वहां करो तो चलो, तो देखो तो क्या होगा, 25/100 और क्या हो जाएगा बताओ, 100/40। तो भैया ये नहीं कटेगा क्या? तो क्या बचा बताओ, आखिर वो 25/40 कौन है? यही संख्या है, तो हूबहू यही है, बस दशमलव हटा हुआ दिख रहा है। दशमलव क्या हुआ दिख रहा है? हटा हुआ दिख रहा है, बाकी हूबहू वही है। इसलिए कंसेप्ट याद रखना कि अगर अंश बटे हर वाली चीज है, और अगर आप ये देख रहे हो कि दशमलव के बाद ऊपर में भी उतने ही अंक हैं जितने कि दशमलव के बाद नीचे अंक है, तो आप कुल मिला के दशमलव उड़ा देना, हटा देना वहां से, उसके जो बच गया उसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करो, 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5/8 आपका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है? इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, शून्य शून्य कटेगा, फिर 5 से जाएगा 5×5 = 25 और ये जाएगा 5×4 = 20, 5×1 = 5। समझ में आया कि नहीं है? और जा सकते हैं क्या? हो गया, अब रहा दो, अब नहीं जाएगा वो भाग, ठीक है ना। तो 500 बटे कितना आया, 401।
कोई डाउट है क्या? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या क्या सीखा बताओ भला? दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? दशमलव को हट इग्नोर कर देते हैं, नीचे में वन लगा करके कितने शून्य लगाते हैं? जितने की ऊपर वाली संख्या दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही उसके हर में वन के बाद शून्य लगाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। अच्छा, अगर ऐसा भिन्न हमारे पास उपलब्ध हो जिसके अंश में भी दशमलव हो, हर में भी दशमलव हो, तब ऐसे निपटने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ऐसे भिन्नों से निपटने के लिए पहला काम तो यह करना चाहिए कि ऊपर और नीचे अंश और हर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या करना है? जिधर कम है उधर अपनी इच्छा से क्या कर लो, मन चाहे जीरो लगा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। जब आप ये बराबर करने का काम जब कर लो, उसका दशमलव को उड़ा। समझ में आएगा? कठिन है क्या? सरल है। चलो, तो ये कार्य भी हो गया। आप उसको लिखना चाहेंगे कि फटाफट अपनी, हाँ, जो जो अपनी समझ के लिए ना आप लिख लो, कभी आप पढ़ो तो आपको समझ में आए भाई। अब हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्या का जोड़ एवं घटाव। दशमलव वाली संख्या का जोड़ एवं घटाव। मान लीजिए आपके पास लिखा है 5.032, 0.04, है ना भाई? और मैं यहाँ बाजू में से लिखता हूँ, ठीक है? 0.04, फिर लिखा है मान लो 153.002, फिर लिखा है आपके पास 40.5, इस तरीके से लिखा है। और हमको सबको जोड़ना है। चार संख्या हमने लिख दी यहाँ पे, दशमलव संख्या, सभी दशमलव वाली संख्या है सभी। अब उनको सबको क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है? चलिए, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या कर लो, चारों संख्याओं को एक सीध में ऐसे लिख दो और इस तरीके से लिखो कि सबके दशमलव एक सीध में रहें। इस बात का ख्याल रखना, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ 5.032। इसको इस तरीके से लिखना है कि दशमलव के नीचे क्या रहे? हाँ, फिर इधर कौन है? जीरो। उधर कौन है? फिर उसको भी लिखो, दशमलव के नीचे दशमलव रहे, 002। समझ में रहे? इधर कौन है? 153। फिर उसको लिखो, दशमलव नीचे दशमलव रहना चाहिए, 5। इधर कौन है? आप जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ लो। अच्छा, जिनमें अब देखो इसमें 3 अंक हैं दशमलव के बाद, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 2 अंक, इसमें 1 अंक है। तो या तो आप यूँ समझ लो कि सर बराबर करने के लिए जीरो लगा दो सब में, और नहीं भी लगाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? जुड़ेगा तो 2 2 4 इंच होगा, और दशमलव लगा भी लेते तो शून्य जुड़ गया, फिर 4 इंच होता। बात समझ आ रही है? तो फिर वो दशमलव इधर लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, आपका आंसर वही आना है। 2 और 2 4, 3 4 7, 7 0 7 होता है, 000 5 तो 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दशमलव के नीचे दशमलव, 5 3 8, 5 4 9 1, आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? घटाने का काम भी आपको वैसे ही करना है जैसे अपन घटाते हैं, सिंपल घटाना है, बस दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए और आप सिंपली उसको घटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको घटा के देखते हैं अपन। 24.5 में से 19.231 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? 24.5 लिखना है, दशमलव नीचे दशमलव लगाना है, 2 3 1, और इधर है 19। हाँ, इधर आप ये वो वाला काम कर लो, ऐसा क्या कर लो, डबल जीरो लगा दो ताकि दशमलव के बाद सेम सेम अंक रहे तो घटाते बनेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो घटाओ, कितना होगा बताओ। 10 में क्या 9, उधारी वापस करते हैं। फिर 10 में 4 क्या 6। अपने अपने हिसाब से सब लोग घटाते हैं, मैं ऐसे घटाता हूँ। देखो ये कितना है? शून्य। शून्य में से एक नहीं घट सकता, शून्य छोटा है, एक बड़ा है, तो हम क्या करते हैं? बाजू वाले से उधारी लेते हैं।
तो 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10। 10 में क्या, फिर उधारी वापस करेंगे, नीचे की तरफ उधारी वापस करना पड़ता है। फिर इधर अभी छोटा है बड़ा है, फिर उधारी लेंगे, तो 10 में 4 गया 6, फिर उधारी वापस करोगे, 5 में 3 गया 2 है, 5 में 3 गया 2, फिर दशमलव लगेगा, फिर देखो 14 में 9 गया 5, क्योंकि 4 छोटा है 9 क्या है बड़ा है, तो छोटे में बड़ा नहीं घट सकता, उधारी लेना पड़ता है, तो 4 का 14 हो जाएगा, 14 में 9 गया 5, उधारी लौटाओगे, फिर 2 में से 2 गया तो 0, तो कुल मिला कितना है 5.269, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम घटाते हैं। आप कैसे वाला सीखे? हाँ 5 से उधारी लेते, वो भी सरल तरीका है क्या? 5 से लेते इसको, पहले 10 बनाते इसको, हाँ 10 से नहीं इसको देते, फिर ये 20 बनाना बन जाता है और ये 10 बन जाता है। हाँ तो ये भी सही है नहीं? ठीक है हम वापस कर दो जिससे, हाँ हाँ। चलिए अब देखिए दशमलव भिन्न का गुणा या दशमलव वाली संख्या का गुणा। अब गुणा कर किससे रहे हैं, तो उसके लिए हम 3 हिस्से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला तो हम देखने जा रहे हैं 100 से गुणा, 100 या 10 या इस टाइप की कोई संख्या हो, 100 या 10 या 1000, ठीक है। 10 की किसी घात, 10 की इसको कैसे लिखेंगे, 10 की कोई घात वाली संख्या से गुणा, इस तरीके से, या फिर ऐसे लिखते हैं 10 या 100 या 1000 है ना, इससे गुणा। तो अब कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, मान लीजिए आपके पास लिखा है 5.32 और इसको गुणा करना है किससे, 10 में कितने शून्य हैं, तो समझो दशमलव को एक स्थान उस तरफ सरकाना, राइट साइड, तो कितना हो जाएगा ये 53.2, आपका आंसर आ गया, ठीक है, पक्का ना। चलो मैं और एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास लिखा है 53.278, इसको गुणा करना है किससे, 100 में कितने जीरो हैं, तो समझो दशमलव को 2 स्थान उधर खसकाना है, जितने यहाँ जीरो रहेंगे ना, ये वाला ट्रिक केवल किसके लिए होगा, यदि आप 10 की किसी घात, हाँ 10 की कोई घात वाली संख्या से गुणा कर, यानी कि 10 या 100 या 1000 या 10,000 या लाख या 10 लाख इस टाइप से, अगर ऐसी किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि उसमें कितने जीरो हैं, जितने वहां जीरो रहेंगे ना, दशमलव को उतने स्थान दाईं ओर सरका देना, राइट साइड सरका देना, तो यहाँ बताओ क्या होगा 53, 27.8, क्लियर है क्या, नहीं सुनना। 1000 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बताओ पहला। अच्छा अब मान लो 53.2 बस लिखा है और उसको 1000 से गुणा करना है, अब क्या करोगे, हाँ तो पहले आप क्या करो, पहले ना देखो जितने यहाँ शून्य ना उतने कम से कम दशमलव के बाद अंक ला दो कम से कम, ठीक है, 53.200 कर दो, क्योंकि मैं आपको क्या बताया, दशमलव वाली संख्या में आप मनचाहे जीरो पीछे तरफ बढ़ा सकते हो अपनी इच्छा से, कोई रोक टोक नहीं है, फिर 1000 से गुणा कर दो, आपको समझने में सहूलियत होगा, कितने जीरो 3 स्थान तक दशमलव सरका दो, तो दशमलव का खुद है ही 3 स्थान, तो सरक जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 53.200 आंसर आएगा, क्योंकि उसके बाद दशमलव लगाने कोई मतलब नहीं ना, खत्म हो गया ना। यहाँ दशमलव लगा भी लोगे तो क्या लिखोगे उसके बाद, शून्य ही तो लिखोगे, तो कुछ नहीं है, तो छोड़ो हटाओ उसको, नहीं समझ में आया क्या बताओ, ऐसा सब लोग ऐसे अपने अपने तरीके से समझते हैं, कई लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिखते हैं, कई लोग ऐसे भी सोच सकते हो आप कि 1000 में कितने जीरो है, तो हमको दशमलव कितने बार सरकाना है, 3 बार सरकाना है, तो बोलोगे सर 53 और ये 2 लिखेंगे, एक बार सरक गया, दोबारा तिबारा तो डबल शून्य लग जाएंगे, है ना, एक बार सरका, 2 बार सरका, 3 बार सरक गया, तो बोलोगे सर सरकने के लिए तो केवल एक अंक है, 2 बस है, और 2 बार और कैसे सरकेगा, तो कौन है, कोई नहीं, मतलब क्या है, जीरो है, तो जीरो पार कर करके वो 2 बार सरका है, बात समझ में आ रही है ना। आप सिर्फ इसको देखोगे तो क्या लगेगा, सर 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, दशमलव को 3 बार जंप करवाओ, 3 बार उसको सरकाओ, तो 3 बार सरकवाने के लिए 3 अंक होने चाहिए यहाँ पे लेकिन केवल कितना अंक है, 1 अंक है, कौन है वो, सिर्फ 2 है, तो कैसे 3 बार सरकेगा, वहां कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो क्या मानना है वहां पे, जीरो मान के उसको
खसकवाना है, सरकवाना है, जम करवाना है, इसलिए मैं पहले आप क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ये भी सही तरीका है। 1000 में जितने शून्य दशमलव के बाद उतनी संख्या होनी चाहिए। 1000 में 3 शून्य है तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक होने चाहिए, इसलिए मैंने पहले क्या किया, 2 लिखा था तो डबल 0 लगवा के उसको दशमलव के बाद 3 अंक बना लिया। नहीं समझ में आ रहा? दशमलव के बाद 3 अंक क्यों बनाया, क्योंकि 1000 में 3 शून्य है। अब 3 शून्य है इसलिए दशमलव 3 बार जंप करेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, किनारे पहुंच जाएगा, बाहर लिखने की जरूरत नहीं होती उसको। आंसर आ गया। नहीं समझ में आएगा? पक्का? चलो इसका आंसर लाओ भैया। 5 शून्य है। वो तो भयंकर इजी है। हैं? 72,400। तो इसको पढ़ेंगे 72,4,000, ये क्या होगा? कई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ, 7,24,000। तो देखो इस सरल तरीका क्या है बताऊँ, मस्त तरीका। 1 लाख है, 1 लाख में कितने जीरो है? 5 जीरो है। यहाँ दशमलव बाद कितने अंक है? तो 5 जीरो है और 2 अंक है, तो कितने का फासला है भाई? 2 अंक है, लेकिन यहाँ कितने जीरो है? 5 जीरो है, तो 3 का फासला है ना। दशमलव के बाद 2 अंक, वहां कितने जीरो? तो कितने का फासला है? तो 3 ठोक जीरो लगेंगे एक्स्ट्रा, ये याद रखो बस। सरल तरीका है। दशमलव के बाद 5 अंक होते तो 5 बार दशमलव को सरकाते, क्योंकि यहाँ 5 ठोक जीरो है, लेकिन यहाँ केवल क्या है? 24, 24 मतलब 7.24, 7.24 मतलब कि 2 अंक है, लेकिन वहां 5 जीरो है, तो बचे और कितने अंक? 3 अंक, 3 ठोक जीरो लगा दो, सीधी सी बात। समझ में आया ना? ऐसे ये भी सरल तरीका है, बहुत सरल सरल चीज है। पहले हम देखो, हम सरल सरल चीजों से पढ़ते हुए थोड़ा सा कठिन चीजों में जाएंगे तो आप एकदम निश्चिंत रहें, आपको बहुत मजा आएगा। चलो अब हम देखेंगे दशमलव भिन्न यानी कि दशमलव वाली संख्या का। अभी हम किससे गुणा करना सीख रहे थे? 10, 100, 1000, 10,000, इस टाइप की संख्या से। अब हम दशमलव भिन्न का गुणा करना सीखेंगे किसी पूर्णांक संख्या से। तो अब हम दशमलव भिन्न का पूर्णांक से गुणा, पूर्णांक, दशमलव भिन्न का पूर्णांक से गुणा करना सीखेंगे अब हम। बहुत सरल चीज है। ओके, देखो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 8.3, 8.3 गुणित 6, एक ठोक दशमलव वाली संख्या और एक ठोक अपने पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको भूल जाना कि वहां दशमलव लगा हुआ है। 8.3 लिखा है ना, उसको आप 83 समझो। क्या समझो? दशमलव को इग्नोर कर दो, भूल जाओ, और 83 समझ करके 6 के साथ गुणा करो। कितना होगा? 6 तिरिक 18, हासिल 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49। ठीक है। उसके बाद आप देख लेना कि यहाँ पे दशमलव जो है वो कितनी संख्याओं के इस तरफ लगा है, या दशमलव बाद कितनी संख्या, आप ये देख लो। एक संख्या दशमलव बाद, तो यहां से भी आप उधर से चालू करते हैं, इधर मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लगा देना, ऐसे। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, तो मैं पहले आप सिंपली उसको गुणा कर लो, फिर आप देख लेना कि राइट से कितने अंक के बाद दशमलव है। तो राइट से केवल एक अंक है, उसके बाद दशमलव है, तो यहां भी वैसा होना चाहिए। ठीक है ना? पक्का? चलो बताओ इसका गुणा, इसका गुणा करके दिखाओ मेरे को। हम्म, ठीक है, आगे समझ में?
कैसे 100 आया? सबसे पहले आपने दशमलव को इग्नोर करके 25 अंक 100, उसका डबल जीरो भी लगाना पड़ेगा ना। उसके बाद राइट से 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया तो 2 दशमलव लगा दिया, यानी कि कुल मिला के 100 बन गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये बहुत सरल चीज है। धीरे धीरे छोटी 0.009 को 12 से गुणा करो, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 0.009 को आप 12 से गुणा करके दिखाइए। कितना है? 0. बताइए बताइए, 0. देखो भाई, पहले दशमलव को इग्नोर करो, 12 नहीं आया। उसके बाद देख लो यहाँ पे दशमलव स्थानों की संख्या क्या है। दशमलव स्थानों की संख्या किसको बोलते हैं पता है? दशमलव के बाद कितने अंक हैं तो उसी को दशमलव स्थानों की संख्या। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, मतलब दशमलव स्थानों की संख्या यहाँ 3 है, तो यहाँ पे वैसा होना चाहिए। तो करो ना, 1 2 3 के बाद दशमलव, सीधी सी बात है। 0.108 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये सीख गए। अब देखो, हम इसको बिठाऊं। अब आपके पास ऐसी संख्या है जिसमें दोनों संख्या अगर दशमलव रूप में हो तब क्या करोगे? मान लो आपको 8.1 और 2.3 का गुणा करना है, अब क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे बताऊं? पहले तो भूल जाओ कि दशमलव लगा है, भूल जाओ दशमलव लगा है, दशमलव को इग्नोर करते हुए दोनों का गुणा करो। ठीक है ना? चलो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ। रफ कार्य में मैं गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 3 4 2 6, 6 2 8, 18 63। कितना आया? अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। इसमें दशमलव स्थानों की संख्या 1 है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक है। इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो टोटल कितना हो गया? आप जोड़ना है, गुणा। जब अगर दोनों संख्या दशमलव वाली हो, अगर दोनों संख्या क्या वाली हो, तो आपको देखना है कि इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, इस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं। टोटल टोटल गिनो ना। इस संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक, उस संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक? 1 और 1 कितना हो गया? तो समझ जाओ यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो क्या करो, पीछे से 1 2 और दशमलव लगा दो। समझ में आया कि नहीं बताओ? चलो इसको गुणा करके दिखाओ। कितना आंसर आया? 3.125। कैसे किए? सबसे पहले तो आपको दशमलव को भूल जाना है, इग्नोर कर दो उसको। तो रफ कार्य में आप 25 और 1 25 का गुणा किए होगे। 25 पंचे 1 25 हासिल 12, 25 दूनी 50, 50 12 62 का 2 हासिल 6, 25 से कम 25 और 6 31। यही है क्या? पक्का? अब देखो, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक? 1 अंक। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक? टोटल कितने हो गए? हाँ, तो 1 2 3 के बाद आपको दशमलव लगाना है। नहीं सुन रहे? अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आता तो एक और तरीका है, आप क्या करो, ये दशमलव भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदल दो। चलो अगर मैं इसको भिन्न के रूप में बदलना चाहूँ, 10 की 100, 10 की 100। क्यों? क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए आपको 1 0 लगाना है वहां पे। ठीक है ना? अब आप इन दोनों को गुणा तो कर लिए हो,
31 25 हुआ कि नहीं हुआ, इन दोनों के गुणे से, और नीचे में 10 और 100 का गुणा करोगे तो कितना, 1000। और आपको पता है 1000 में कितने जीरो, तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दो पीछे से ना, 3.125 आंसर आ गया, उतना नहीं आया देख लो। तो ये भी तरीका है सॉल्व करने का, जो तरीका आपको पसंद फटाफट नोट कर लो, एकदम मस्त तरीके से नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, बाबा जल्दी करो। देखो अब हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक दशमलव भिन्न का वर्गीकरण। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि दशमलव भिन्न किस किस टाइप के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, फिर उससे संबंधित कुछ सवाल भी पढ़ेंगे। तो दशमलव भिन्न का वर्गीकरण में आपका सबसे पहला तो आप ये याद रखो कि इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है ना, दो भागों में। एक पहला भाग है शांत दशमलव भिन्न। शांत को ही हम लोग निश्चित भी बोल सकते हैं या परिमित भी बोल सकते हैं, ठीक है, निश्चित दशमलव भिन्न। और दूसरा होता है अशांत, या अनिश्चित दशमलव भिन्न। अब इसमें क्या है देखो, शांत दशमलव भिन्न में शांत दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं पता है, अगर आपको ऐसी कोई संख्या लिखी हो जिसमें दशमलव के बाद जो अंक हो निश्चित मात्रा में, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, उसके बाद इसकी कहानी खत्म, कुछ नहीं आगे। दशमलव के बाद हाँ शांत हो गया, उसके बाद वो दशमलव के बाद कोई परिमित संख्या में अंक हो, मान लो किसी संख्या में पता हो ये परिमित है कि नहीं, ये मतलब शांत दशमलव निरूपण वाली है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो है कि नहीं बताओ, है, भले भले कितने ही अंक हो लेकिन है ना, मतलब एक निश्चित संख्या के बाद उसका पैटर्न वहां समाप्त हो जाए, आगे और न मत बढ़े। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, आगे मत बढ़े, न किसी भी तरीके से मत बढ़े, तब वो कहलाता है शांत दशमलव भिन्न। अशांत दशमलव भिन्न किसको बोलते हैं पता है, ऐसी दशमलव वाली संख्या यानी कि ऐसा दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद जो आगे की जो संख्याएं हैं वो कभी न थमे, कभी न रुके, बल्कि चलती रहे चलती रहे चलती रहे, तो इस टाइप की संख्या अशांत दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 7.62134 कुछ भी लिख रहा हूँ एकदम, ठीक है, अशांत दशमलव निरूपण, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। या दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 1.33333333, तो ये दोनों ही अशांत दशमलव हैं, अशांत दशमलव भिन्न वाली संख्या है, या अनिश्चित दशमलव भिन्न भी आप बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, अनिश्चित दशमलव भिन्न या अशांत दशमलव भिन्न। और इसमें दोनों में खासियत क्या है वो सुनो, दोनों में खासियत ये है कि वैसे तो ये भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये भी दशमलव के बाद एकदम चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, ये भी चलते रहेगा, लेकिन अब इन दोनों में फर्क क्या बताऊं, ये है आवर्ती अशांत भिन्न और ये है अनावर्ती। अब इसको आवर्ती क्यों बोलेंगे पता है, दशमलव के बाद वही अंक रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 3, तो आवर्ती बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी आते जा रहे हैं, 6 2 3 1 4, कुछ भी, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। तो अगर आपको बार बार निश्चित पैटर्न मिल रहा है, जैसे ये इसमें निश्चित पैटर्न आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो बोला 6.321321321 मिल रहा है, 321 बार बार रिपीट हो रहा है, बात समझ में आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आवर्ती भिन्न का मतलब आवर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी। अशांत तो है ही ये, अशांत में 2 कैटेगरी होती है, अशांत में 2 कैटेगरी, एक तो होती है अनावर्ती और एक क्या होती है, इस बात को ध्यान रखो अच्छे से, है ना भाई, अनावर्ती दशमलव भिन्न और आवर्ती दशमलव भिन्न, समझ में आया कि नहीं बताओ। किसमें क्या क्या होता है बताओ, अनावर्ती दशमलव भिन्न में क्या होता है, दशमलव के बाद सुनो याद रखना, दोनों ही में ये चीज तो फिक्स है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं होंगी वो कभी रुकने थमने वाली नहीं है, दोनों में ये बात कॉमन है। लेकिन दोनों किस बात में फर्क है दोनों में, कि इसमें दशमलव के बाद संख्याएं
कुछ भी मिलेगी, कुछ भी, कोई पैटर्न नहीं दिखेगा कभी भी, कुछ भी। जैसे मान लो आपको मिल रहा है 3.141595 फलाना ठीक करो, कुछ भी मिलते जा रहा है, वो अनावर्ती में आएगा। आवर्ती में किस टाइप का संख्या आएगा, ये इस टाइप का एक निश्चित पैटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको मिल रहा है 6.252525 इस टाइप से मिल रहा है, 252525 और कुछ बदल ही नहीं रहा है, तो ये किस में आएगा बताओ, आवर्ती मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर कहाँ सेम सेम मिल रहा है, 2 के बाद 5 मिल जा रहा है, फिर 2 मिल जा रहा है, लेकिन आप देखो 2 5 तो एक साथ आ रहे हैं ना। पैटर्न पकड़ना जरूरी नहीं है वो पैटर्न एक ही संख्या वाला हो, वो 2 संख्या वाला भी पैटर्न हो सकते हैं, 3 संख्या वाला भी हो सकता है। चलो बताओ ये कौन सा वाला है, ध्यान से समझना। आवर्ती की अनावर्ती है ये, कैसे? हाँ तो कहाँ रिपीट हो रहा है यार, कहाँ है? हाँ तो पैटर्न पकड़ना है, धैर्य रख के, क्योंकि आप बोलोगे नहीं हो रहा है रिपीट, नहीं हो रहा है, नहीं भैया आप देखो तो सही, कहीं ना कहीं आपको रिपीट होता नजर आएगा। हो सकता है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये सिंगल सिंगल डिजिट रिपीट हो, डबल डबल की जोड़ी भी रिपीट हो सकती है, ट्रिपल ट्रिपल की जोड़ी भी रिपीट हो सकती है, 5 5 6 6 अंक की जोड़ी भी एक एक पैटर्न में से रिपीट 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 मिल सकती है। तो किस में आएगा, ये अनावर्ती की में, आवर्ती में आएगा, आवर्ती में आएगा। समझ में आएगा कि नहीं, पक्का? तो ये दोनों ही लेकिन क्या है, अशांत है, क्योंकि दोनों में ही शांत नहीं हो रहा है, तो ठीक है, मतलब अनावर्ती में कोई निश्चित पैटर्न नहीं मिलता है, बस कुछ भी कुछ मिलते जाता है, और आवर्ती में निश्चित पैटर्न रहता है। लेकिन आवर्ती में फिर 2 कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बताओ समझ में आ रहा है, पक्का ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोला, अनावर्ती में दशमलव के बाद संख्याएं कभी थमती नहीं है, लेकिन कोई निश्चित पैटर्न नहीं मिलता अनावर्ती में, और आवर्ती में हमको निश्चित पैटर्न मिलता है, लेकिन संख्याएं तो थमती इसमें भी नहीं है, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। अब देखो ध्यान से, आवर्ती में फिर 2 प्रकार, ठीक है। पहला है विशुद्ध आवर्ती, विशुद्ध मतलब कि शुद्ध समझ जाना है ना, विशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, और दूसरा है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक है, विशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। चलो आप ध्यान से देखना, मेरे को बताना कि कौन किस कैटेगरी में आना चाहिए, उदाहरण देख के आप समझ जाओगे, ठीक है। जिसे आप लिखा है, और ये चलते जा रहा है चलते जा रहा है, और यहां लिखा है गौर से देखो क्या दिख रहा है आपको, दोनों ही भिन्नों में क्या दिख रहा है, तो गौर से देखो, यहाँ पे लिखा है 6.3737373737, मतलब जैसे दशमलव के बाद का संख्या चालू हुआ, पैटर्न उसने पकड़ लिया, 3 7 3 7 3 7 3 7, शुरू से ही पैटर्न है। इसमें आप गौर से देखो 2.345, 3 रिपीट नहीं हो रहा है ना, 3 एक बार आया उसके बाद रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये मिश्रित वाले में आएगा। तो मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न की क्या परिभाषा है, दशमलव के बाद कुछ अंक रिपीट नहीं होते हैं और कुछ रिपीट होते हैं, इसमें मिक्स्ड दिख रहा है, 3 कहाँ रिपीट हो रहा है, सिर्फ कौन कौन हो रहा है, और इसमें दशमलव के बाद जो है सब रिपीट हो रहे हैं, दशमलव के बाद ऐसा कोई नहीं है जो पैटर्न में शामिल नहीं है। इसमें कौन पैटर्न में शामिल है, कौन पैटर्न में शामिल नहीं है, 3 पैटर्न में शामिल नहीं है, एक बार आ गया सो आ गया, उसके बाद नहीं आ रहा है। और फिर पैटर्न में कौन कौन शामिल है, 4, मिक्स टाइप का मिल रहा है, ये मिक्स्ड वाला है। मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, ये विशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। अब लिखने का तरीका क्या है उसको देखो ध्यान से, देखो जो लोग पैटर्न में आते हैं, जो लोग रिपीट होते हैं, उनको इतना लंबा लिखने के बजाय हम एक बार लिख करके ऊपर में बार लगा देते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो 1.333333 आते जा रहा है, कौन इतना लंबा लिखता रहे, तो 1.3 लिख के ऊपर बार लगा दो, तो जिसके ऊपर बार लगाए समझ जाना वो संख्या चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है। अगर मान लो 2 संख्याओं का पैटर्न रिपीट हो रहा है, मान लो यहाँ पे 3 7 3 7 3 7 रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 6.37 लिख के बार लगा देंगे, 3 और 7 दोनों बार लगना चाहिए, तब समझ में आएगा कि हाँ वही 3 7 है, 3 7 3 7 3 7 रिपीट हो रहा है।
अब इसको क्या करोगे सर, ध्यान से समझो। 2.3 4 5 4 5 4 5 ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है, 4 बाई 4 बाई 4 चलते जा रहा है। तो 2.3 3 का 3 पैटर्न में शामिल नहीं है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट कौन कौन हो रहा है? 4 5 4 5। तो 4 5 को एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा दो। 3 में बार मत लगाना क्योंकि वो पैटर्न में शामिल नहीं, वो रिपीट नहीं हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उनके ऊपर बार लगा देना। नहीं समझ में आएगा? कोई डाउट है क्या इसमें? बताओ इसमें कहां से कहां तक बार लगेगा ये वाले में? 3.14285 14285 14285 14285 पूरे में बार लगेगा। लंबा बार लगाने से अच्छा अगर आपको इतना लाइन खींचने में दुख हो रहा है तो आप ऐसा कर दो, ये देखो, इसके ऊपर बिंदी लगाओ, उसके ऊपर बिंदी लगाओ। मतलब पैटर्न में जो संख्याएं शामिल हैं उसके शुरुआती में हाँ बिंदी बिंदी लगा दो, समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक पैटर्न में रिपीट हो रहा है। नहीं समझ में आएगा? ये उसका दूसरा तरीका है, ठीक है। लेकिन जनरली हम इसी तरीके से लिखते हैं, बार लगा दो, कंफ्यूजन खत्म। तो डाउट है क्या बताओ? दशमलव संख्या का निरूपण समझ में आया? हाँ, तो दशमलव भिन्न का वर्गीकरण है ये, शांत फिर अशांत। अशांत में 2 प्रकार, अनावर्ती आवर्ती। अनावर्ती में क्या होता है? अनावर्ती में दशमलव के बाद संख्याएं चलेंगी, कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हमको कोई निश्चित पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। देखो रिपीटेशन बोलने का मतलब ये नहीं कि कोई संख्या 2 बार आ ही नहीं सकती, आएगी लेकिन पैटर्न नहीं मिलेगा। जैसे मान लो इस टाइप का आ रहा है ना भाई, 3.14159265257 फलाना ठिकाना कुछ भी, तो देखो 2 बार आ गया, 9 भी कई बार आ सकता है, हो जाए आए, लेकिन पैटर्न नहीं है इसमें, कहीं भी कुछ भी अचानक से प्रकट हो जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये याद रखना आप लोग, अनावर्ती और आवर्ती में तो पैटर्न मिलेगा, ठीक है। उसमें फिर 2 प्रकार हो गए, विशुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्ती। किसको बोलेंगे विशुद्ध आवर्ती? दशमलव के बाद जो भी संख्या है सब पैटर्न में है, रिपीटेड पैटर्न में हो। और मिश्रित में क्या रहेगा? दशमलव के बाद जरूरी नहीं कि कोई एक ही छूटे, ज्यादा लोग भी छूट सकते हैं। आप इसको देखो भला, ये वाली संख्या को देखो, 3.72818181818181 क्या हो रहा है बताओ यहाँ पे? 7 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि कितने रिपीट नहीं हो, कितने भी हो सकता है ऐसे जो रिपीट ना हो। हाँ हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ भला? 3.72 लिखूंगा मैं, फिर 8 1 लिख के इसमें बार लगा दूंगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? कोई डाउट है क्या? हाँ देखो कितना महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखा हुआ है? अनावर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में नहीं बदला जा सकता, इसलिए इन्हें लगभग मान के रूप में व्यक्त किया जाता है। साधारण भिन्न में नहीं बदला जा सकता बोलने का मतलब, साधारण भिन्न मतलब अंश बटे हर, पी बटे क्यू, पी अंश है और क्यू वहां पे क्या है? हर है। लेकिन वो बात समझ में नहीं आई कि क्यों नहीं बदला जा सकता। उस बात की गहराई में अब हम प्रवेश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं मान लो बोल रहा हूं आपको 3.54 लिखा हुआ है और इसको मैं बोल रहा हूं कि भैया इसको आप साधारण भिन्न में बदलो, कैसे करोगे बताओ? साधारण भिन्न में बदलने के लिए मतलब दशमलव हटाते हैं, नीचे 1 लगाते हैं, 1 के बाद उतने शून्य लगाते हैं जितने दशमलव के बाद नंबर से। यहाँ पे कैसे बदलोगे? 354/100, क्योंकि 2 ठोक संख्या है ना दशमलव के बाद, तो 1 के बाद 2 ठोक शून्य लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदला, दशमलव वाली संख्या को अंश बटे हर के रूप में, भिन्न के रूप में बदला है, ठीक है। कैसा भिन्न है, मतलब ये कैसा दशमलव भिन्न है बताओ? ये आपका शांत है कि अशांत है? शांत है। क्यों? चलते जा रहे शांत है, ठीक है, पक्का। अब मैं आपको बात करता हूं अशांत दशमलव वाली संख्या जिसमें अनावर्ती पैटर्न हो, मतलब हमको कोई निश्चित पैटर्न न मिले। अब क्या करेंगे उसको सुनो, ध्यान से देखो भैया। मान लो कोई संख्या लिखिए 3.14285142852 चलते जा रहा है, ठीक है। इसमें पैटर्न मिल रहा है क्या? मिल रहा है ना, 1428557 1428557, ठीक है ना। पैटर्न मिल रहा है, इसमें पैटर्न मिल रहा है मतलब एक ऐसी संख्या है आवर्ती वाली की अनावर्ती वाली है? आवर्ती दशमलव भिन्न है। मैं ऐसे भिन्न की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मान लो कोई संख्या है आपके पास 7.1 2 5 4 3 8 7 9 2 1 3 कुछ भी आ रहा है और कभी थमेगा भी नहीं ये। तो भैया जब हमको पता ही नहीं कि ये कभी थमेगा, तो मैं अगर इसका दशमलव हटाना चाहूँ, अब इसको लिखोगे आप दशमलव हटा के 1 2 4 5 3 कुछ भी लिखते जाओगे और बोलोगे सर दशमलव हटा के 1 लिखो, और 1 के बाद कितने शून्य लगाते हैं हम लोग? उतने ही शून्य लगाते हैं जितने की दशमलव के बाद वहां संख्या है। तो ये तो कभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे पता चलेगा कितना शून्य लगाना? तो लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। मतलब अगर लगा पाते तो हम इसको साधारण भिन्न में व्यक्त कर डालते, व्यक्त कर पाते, लेकिन हमको पता चाहिए कि कितना शून्य लगाना है। कितना शून्य लगाना है वो इसलिए नहीं पता क्योंकि ये भी नहीं पता कि वहां दशमलव के बाद कितनी संख्या है। आपको पता है कितनी संख्या है? क्योंकि वो कभी थमने का, अनंत संख्या है, कभी नहीं थमेगा, वो कभी भी नहीं थमेगा, अनंत संख्या है। इसको आप इसीलिए अंश बटे हर के रूप में अर्थात साधारण भिन्न में नहीं व्यक्त कर सकते, और साधारण भिन्न में अगर आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? क्योंकि आप उसको परिमेय के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते ना। परिमेय मतलब अंश बटे हर के रूप में इसको व्यक्त नहीं कर सकते, परिमेय भिन्न के रूप में उसको व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसलिए एकदम अच्छे से ध्यान रख लो, अनावर्ती दशमलव वाला जो भिन्न है यानी अनावर्ती दशमलव संख्या जो है वो कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसको हम परिमेय संख्या के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में, ठीक है ना। परिमेय संख्या में दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका पूर्णांक और एक तो आपका भिन्न वाली संख्या होती है। हम उसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए वो क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। फिर उसके अगले वाली लाइन में हमने क्या लिखा है? इसको हम लोग केवल लगभग मान के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी से भी पूछोगे बेटा पाई का मान क्या होता है, तो फट से बोल देगा 22/7। आपको पता है पाई का मान 22/7 उसका एग्जैक्ट मान नहीं है, मतलब ठीक ठाक मान नहीं है, लगभग मान है। कैसा मान है? अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि पाई वास्तव में अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या किसको बोल रहे देख लो ना आप, अनावर्ती दशमलव निरूपण होगा इसका। इसका लो 3.1415926 चलते जाएगा, ना तो कोई निश्चित पैटर्न मिलेगा, ना ये कभी जाके थमेगा। तो मैं आप इसको बदल दोगे क्या? बटे कुछ लिख के इसको आप साधारण भिन्न में बदल सकते हो क्या? मैं आपको बोलूंगा साधारण भिन्न में बदल लो, तो दशमलव इसको हटाओगे, नीचे 1 लगाओगे, 1 के बाद कितने जीरो लगाओगे? 1 के बाद कितने जीरो लगाओगे? लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये तो अनंत पदों तक जा रहा है, कोई निश्चित पैटर्न भी नहीं, कुछ अता पता ठिकाना भी नहीं है। हालांकि इसका मान निकाला गया है दशमलव के बहुत सारे स्थानों तक, दशमलव के अनेक गणितज्ञों ने इसके दशमलव के अनेक स्थानों तक पाई का मान निकाला है, लेकिन फिर भी वो तो उसके भी आगे चले जाएगा, है ना भाई। इसलिए हम इसको अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस संख्या के करीब करीब संख्या ये वाली है, करीब करीब। देख लो लगभग है ना। ये देखो यहाँ तक सेम है, यहाँ तक तो सेम है कि नहीं, देख लो आप। और ये एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी 22/7 की। 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा, जो कि पाई की वैल्यू के लगभग क्या दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है। इसलिए पाई का मान हम लोग लगभग कितना लेते हैं? 22/7 लेते हैं। लेकिन वास्तव में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मुझे? बोलो कैसे ऊपर से जा रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, समझ में आ रहा है? पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय क्यों है? क्योंकि ये कैसी है? अनावर्ती दशमलव भिन्न है, अनावर्ती, अशांत, कभी न थमेगा न कोई पैटर्न रिपीट होगा, तो इसको हम साधारण भिन्न में बदल ही नहीं सकते। नहीं समझ में आ गया? ऐसा है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट था, इसको आप अच्छे से देख लो। अब ध्यान से देखो भैया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, आपको मैं बोला दशमलव में मेरे को निरूपित व्यक्त करके दिखाओ, दिखा दोगे आप? दशमलव इसको व्यक्त करो, डिवाइड करना पड़ेगा, कीजिए।
तो ऐसे डिवाइड करोगे आप 40, 25, 25 एकम 25, 15 बचेगा, है नहीं। दशमलव लगाओगे, जीरो लगाओगे, 25, 25 आगे 150, कितना आया 1.6। ठीक है, कैसा है 1.6 मतलब किस टाइप का दशमलव है, शांत है कि अशांत है? अशांत में फिर आवर्ती है कि अनावर्ती है? शांत है। ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, मेरे को पहले से पता था कि शांत दशमलव मेरे को मिलने वाला है, पूछो कैसे। हाँ, उस राज की बात अब सुनो। अगर आपको कोई भिन्न दिया है तो आप उसके हर पर नजर डालना, ठीक है, और हर को आप तोड़ना, गुणनखंड करना। 5 पंचम 25, 5 के घात के रूप में दिख रहा है। ठीक है, इसको याद रखना, इस बात को याद रखना। अभी मैं आपको निष्कर्ष और रिजल्ट अभी नहीं सुनाऊंगा, इसको याद रखना कि हमको इसका हर 5 की घात के रूप में मिला है, इसको याद रखना। चलो अगला, अगला उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं सर। चलिए आप इसको बताइए। डिवाइड करते हैं, चलो तो मैं यही डिवाइड करता हूँ। अभी सिर्फ खेल समझो आप, बहुत मजा आने वाला है। 20 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो हो जाएगा, 20 × 40, 10 बचेगा। अब एक बार दशमलव लगाने के बाद और नहीं लगाते, जीरो लगाते हैं, 20 पंचम 100, 4 इतना मिला है। ठीक है क्या? 4 दशमलव शांत है कि अशांत है? मेरे को पता था, सच में पता था, भगवान कसम पता था मेरे को। अब इसको बताओ, 7/3। चलो डिवाइड करते हैं, खेल देखो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, 3×9 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे, जीरो लगाओगे, 3×9 1 बचेगा, फिर जीरो लगाओगे, 3×9 1 बचेगा, चलते रहेगा, है नहीं भाई? फिर जीरो लगाओगे नहीं, फिर 3×9 फिर 1 बचेगा। कैसा वाला है? आवर्ती। अशांत दशमलव तो है ही, लेकिन अशांत में दो क्वालिटी होती है, दो कैटेगरी होती है, अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। तो ये कैसा वाला है? रिपीट हो रहे हैं ना बार बार, आवर्ती वाला है। बात समझ में आ रही? तो मेरे को पता था आवर्ती मिलने वाला है। तो एक बात याद रखना, आवर्ती यानी कि दशमलव के बाद अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है, भले वो अनंत तक जाए, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है तब भी वो परिमेय संख्या, तो इतना ध्यान रखना वो परिमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में, मतलब वो परिमेय संख्या है। तो आपके मन में इस बात को बैठा लो कि अपरिमेय संख्या सिर्फ कौन होता है? अपरिमेय संख्या सिर्फ कौन होता है? अनावर्ती शांत दशमलव भिन्न, बस वो अपरिमेय संख्या होता है। इस बात को यहाँ बैठा लेना, केवल अनावर्ती वाला है। ठीक है, अब मैं आपको वो रिजल्ट बताता हूँ कि सर रास की बात आपको कैसे पता चला कि ये शांत होगा, ये भी शांत होगा और ये अशांत होगा। ध्यान से देखो, खेल अब चालू हो रहा है। इसका हर कौन था? हर में 25 था, जिसको 5 के वर्ग के रूप में लिखे। इसका हर कौन है? 20 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 5 होगा। देख लो आप, 2×2 4 पंचम 20, यानी 2 का वर्ग 5 की घात 1 लिख सकते हैं सर इसको। 2 × 2 × 5, 2×2 4 पंचे 20। ये कैसे आया? ऐसे गुणनखंड करोगे तो नहीं आएगा क्या? 2 2 पंचे 10 5, ऐसे आएगा नहीं भाई? ऐसे आ गया। ठीक है, पक्का? चलो इसको बताओ, इसको 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 1/4, 1 4 दशमलव लगाओगे, जीरो जाएगा, 4×2 8 2, फिर जीरो, 4 पंचे 20, कितना है? 0.2। शांत है कि शांत है? शांत। हर कितना है इसका? 4। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्लियर है? अब आप सोचो, सुनो, कॉमन क्या है सब में? अगर आपके पास ऐसा भिन्न हो जिसका जो हर है, अगर आप उसको तोड़े तो या तो वो 5 की घात या दोनों की घात, दोनों मिल जाए तब भी चलेगा। यहाँ दोनों मिल रहा है, 20 में 2 की भी कुछ कुछ घात गुणित 5 की भी कुछ कुछ घात, या मतलब या तो दोनों मिले
या तो कोई भी मिल जाए। तो ऐसी ये 2 और 5 में बस होना, ये खेल केवल किस में होना चाहिए, 2 और 5 में। या तो सिर्फ 5 की कुछ घात मिले, या तो सिर्फ 2 की कुछ घात मिले, या तो 2 और 5 की कुछ कुछ घातें मिल जाए आपस में गुणे के रूप में। ऐसे भिन्न हमेशा शांत हो जाते हैं, यानी कि दशमलव के कुछ ही स्थानों बाद वो टर्मिनेट होकर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, यानी अशांत नहीं होते, शांत हो जाते हैं। बात समझ में आए? खेल समझ में आए नहीं? हाँ, ये कैसा वाले 3 है, 2 और 5 का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ऐसा है। तो खेल समझ में आया? तो कब शांत दशमलव निरूपण होगा? अगर दिए हुए भिन्न का जो हर है उसको गुणनखंड करने पर वो 2 की घात और 5 की घात में टूट जाए तो, ठीक है। या तो सिर्फ 2 की घात, या तो सिर्फ 5 की घात, या तो दोनों मिजरा, दोनों चलेंगे, दोनों आएंगे तब भी ठीक है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मस्त वाली चीज। और अगर 2 और 5 दोनों ही नहीं रहेगा तो अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? हाँ, 2 और 5 की कुछ कुछ घातें हैं। अब जैसे एक एक घात से रहेगा तब भी ठीक है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूं 3/10, तो 3, अभी 10 को 2 गुणित 5 लिख सकते ना, तो एक एक घात भी मिलता है, चलेगा। एक एक घात भी मिल रहा है तब भी चलेगा। एक जन नहीं भी मिलेगा, सिर्फ एक ही जन मिल रहा है तब भी ठीक है। 2 सिर्फ 5 मिल रहा है तब भी ठीक है, सिर्फ 2 मिल रहा है तब भी ठीक है। 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं, इनकी कुछ भी घातें मिल सकती है तब भी चलेगा। मतलब 2 और 5 अगर दिख रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, तो वो हमेशा शांत दशमलव निरूपण आपको देगा, ठीक है। और अगर 2 और 5 दोनों नहीं है तो क्या होगा? अशांत दशमलव निरूपण। अच्छा, अब इसमें देखो क्या होगा। एक और उदाहरण आपके लिए बचा हुआ है, ठीक है ना। देखो, अब ये जो मैं बात बोलता हूँ ना, ये देखो, ये सही कर रहा है, अपने शब्दों में नोट कर लो कापी में, अपने भाषा में, जैसे ताकि आप पढ़ो तो आपको समझ में आए कि भिन्न का अगर हर 2 और 5 के कुछ घातों के रूप में लिखा जा सकता है तो शांत, ऐसे करके अपने मन से लिख लो। आप अपने समझने के लिए लिखो, ताकि आपको कभी भविष्य में पढ़ने पर आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब इसको देखो, चलो डिवाइड करते हैं, खेल खेलते हैं, डिवाइड करते हैं। चलो 5, 12 ऐसे लिखूंगा ना मैं, ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा, अभी तक की चीज समझ में है कि नहीं बताओ? एकदम अच्छे से है? क्या ऐसे बोल रहे हो, मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हो ना? चलो डिवाइड करते हैं। 5 छोटा है, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 12 चौक 48, 2 बचेगा, छोटा हो गया, फिर 0 लगाएंगे। 12 एकम 12, 8 बचेगा, ठीक चल रहा हूँ ना। फिर 0 लगाएंगे, 12 पंचम 60, 12 छक्के 72 भी हो। आओ भाई, 12 छक्के 72, 8 बचेगा, फिर 0 लगाओगे, फिर 12 छक्के 72, फिर 8, अब वो कभी खत्म नहीं होगा वो, फिर 80 हो जाएगा, फिर 12 छक्के 72, चलते जाएगा ना। इसका मतलब हमने इसको लिखा 4.166। ये कैसी संख्या मेरे को बता दो, ध्यान से सोच समझ के बताना। इतना तो मुझे दिख रही कि अशांत है। पहले आप ये निर्धारित किया करो कि शांत है कि अशांत है, ये आपको तुरंत देख के पता चल जाएगा। दशमलव के बाद कुछ ही अंक दिख रहे हैं तो शांत है, और दशमलव के बाद अगर वो थमने रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, अशांत में फिर 2 कैटेगरी होती है, अनावर्ती और आवर्ती की। अनावर्ती में कुछ भी कुछ मिलता रहता है, आवर्ती में पैटर्न मिलता है, तो ये आवर्ती वाला है। नहीं समझ में आया क्या? अब आवर्ती में फिर 2 कैटेगरी है ना भाई। आवर्ती में क्या है? 2 कैटेगरी है कि क्या दशमलव के बाद सीधे पैटर्न की शुरुआत हो गई है, या दशमलव के बाद कुछ संख्या पैटर्न वाली और कुछ बिना पैटर्न वाली भी है। उसको भी आप देख लो कैसा वाला ये मिश्रित वाला है। अब सही पता है, क्योंकि 1 पैटर्न में शामिल नहीं है, 6 पैटर्न में शामिल है। तो इसको आप कैसे लिखोगे बताओ भला? 6 के ऊपर बार लगेगा। मिश्रित मिला ना। अब मिश्रित क्यों मिला उसका कारण सुनो। मेरे को पहले से पता था मिश्रित मिलने वाला है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल ही वैसा दिया था। देखो ध्यान से समझो भैया, ये कौन है? 12 तोड़ोगे तो 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। अब मेरे को बताओ शांत दशमलव निरूपण कब मिलता था? शांत
या तो 2 रहे, या तो 5 रहे, या तो दोनों रहे, घात में उनके कुछ भी रहे, 2 की घात में कुछ भी रहे, 5 की घात में कुछ भी रहे, या दोनों रहे तो दोनों की घात में कुछ भी रहे। ठीक है ना? क्या वो 2 और 5 में से कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे? इसका हर कौन है? 12। 12 को तोड़े तो पता चला कि 2 दिख रहा है। तो याद रखना कि 2 दिखेगा, या फिर अगर मान लो 5 दिखता तो समझ चलो आपको मिजरा वाला मिलने वाला है, मिश्रित मिलने वाला है। हाँ देखो ना, यहाँ पे 2 और 5 में से कोई ना कोई एक दिख रहा है ना, घात कुछ भी हो चाहे, लेकिन 2 और 5 में से अगर आपको कुछ ना कुछ अगर आपको क्या कर रहा है, दिख रहा है। साथ ही साथ कोई ऐसा भी दिख रहा है जो 2 और 5 के अलावा भी कोई है। यहाँ पे मिक्स वाला है, 2 और 5 में से कोई भी दिख रहा है, कोई ना कोई एक दिख रहा है, साथ ही साथ कोई एक अलग वाला भी है। कौन है वो अलग वाला? तो ये 2 और 5 में से किसी एक के दिखने के कारण आपको एक ऐसा अंक मिला है जो पैटर्न में शामिल, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ पे एक और अंक है, इसी कारण आपको रिपीटेड वाला पैटर्न मिला है। जैसे इसमें क्या था बताओ, 2 और 5 में से कोई भी नहीं था, कोई दूसरा ही था, तो इसलिए हमको क्या मिला? शुद्ध आवर्ती है। कैसा आवर्ती है? शुद्ध आवर्ती क्यों है, और वो शुद्ध आवर्ती क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि इसमें 2 और 5 का नामो निशान नहीं है, इसलिए शुद्ध आवर्ती मिलेगा। उसमें 2 और 5 का आ गया है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आकर ये हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए हमको ये कुछ ना कुछ ऐसी संख्या भी मिलेगी जो पैटर्न में शामिल नहीं होगी, बिना पैटर्न वाली भी मिलेंगी। और क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ मतलब कोई और भी है ना यहाँ पे, इसलिए आपको रिपीटेड भी मिलेगा। ये दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? अगर 2 और 5 के वो उनका नामो निशान ना हो, कोई दूसरा ही हो, तो सिर्फ और सिर्फ पैटर्न वाला मिलेगा। लेकिन अगर हमको किसी संख्या के साथ 2 या 5 का कुछ दिख जाए वहां पे इन्वॉल्वमेंट, तो हमको मिश्रित वाला मिलेगा, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न मिलेगा। ठीक है? अब जब संख्या देख के बता सकते हो नहीं क्या क्या मिलने वाला है अपने को। अब देखो, चिंता मत करो, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, चिंता नहीं करो। चलो बताओ इसमें क्या मिलेगा आपको। भाग बाद में करना, पहले आप मेरे को बता दो क्या मिलेगा, किस टाइप का संख्या मिलेगा आप बता दो, तोड़ के देखो। 2 या 5 में से कोई एक टपक गया ना यहाँ पे, और साथ ही साथ कोई ऐसा भी है जो 2 या 5 को छोड़ के कोई और है, तो ये कोई और है, इसी का नाम को मिलेगा मिलेगा हमको पैटर्न वाला, आवर्ती वाला। लेकिन 5 भी टपक गया, इसलिए हमको क्या मिलेगा, कोई ऐसा भी मिलेगा जो रिपीट नहीं होगा। 2 या 5 के टपक जाने से, 2 या 5 के टपकना मतलब वहां पे प्रकट हो जाना, 2 या 5 के दिखने से हमको ऐसी संख्या मिलेगी जो जिसका पैटर्न नहीं बनेगा। लेकिन साथ में 2 या 5 के अलावा कोई ऐसी भी संख्या है ना, इसी कारण हमको कुछ संख्या रिपीट में भी मिलेंगी। ठीक है? चलो बताओ इसमें क्या मिलेगा। हाँ, इसमें 5 और 2 का नामो निशान नहीं है, तोड़ोगे तब भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, समझ रहे? चलो बताओ इसमें क्या मिलेगा। 33 को तोड़ो, 3 गुणित 11, 5 और 2 का नामो निशान है क्या, तो कैसा मिलेगा? विशुद्ध शुद्ध रूप से आपको दशमलव के बाद डायरेक्ट पैटर्न की बौछार, पैटर्न चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 और 2 का नामो निशान नहीं है। ठीक है? क्लियर है ना, सब समझ में आ रहा है? बढ़िया। अच्छा चलो बताओ इसमें क्या होगा। मिश्रित आवर्ती मिलेगा। बात समझ आ रही है ना? अब मजा आ रहा होगा एकदम। ठीक है, अच्छा चलो बताओ इसमें क्या मिलेगा। अच्छे से देख लो, 50 लिखा है, 50 को तोड़ के देखोगे तो क्या आएगा, 2 गुणित 5 का वर्ग। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, 2 और 5 के अलावा। ऐसी स्थिति में आवर्ती मिलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में तो मैं आपको क्या बताया, अगर हर को आप तोड़ो, हर को अगर आप तोड़ो और वो सिर्फ 2 और 5 के रूप में ही टूट जाए, या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या तो दोनों, हाँ, तो ये शांत में मिलेगा। इसमें शांत आवर्ती का शांत दशमलव निरूपण, आवर्ती नहीं है बाबा यहाँ पे,
शांत दशमलव हो जाएगा। बात समझ में आए? तो खेल समझ में आए? अगर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या सिर्फ दोनों दिखे, इनके अलावा कुछ भी न दिखे, तो शांत। ठीक है। अगर आपको 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या भी दिख जाए और उसके साथ में या तो 2 या तो 5 भी दिख जाए या तो दोनों दिख जाए, लेकिन साथ में कोई और ऐसी संख्या भी टपक पाई है, तो क्या होगा? मिश्रित टाइप का मिलेगा, आवर्ती टाइप का मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ कोई ऐसी संख्या दिखे जिसमें 2 और 5 कोई भी शामिल ना हो, तो विशुद्ध आवर्ती पैटर्न आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? आप सही बताओ ना, अच्छे से समझ में आए ना? हाँ, यही थी हमारी महत्वपूर्ण बातें। कितना सारा चीज सीख ली ना हम लोग। 1 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं बताओ हम लोग। शुरुआत कहाँ से हुई, अभी बहुत सारी चीजें बताने को बची हैं। सच बता रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीज बचा है बताने को। समझ में आते कि ऊपर से आते, कठिन तो नहीं लगता ये, सरल लगता है नहीं? हाँ, सरल लगना चाहिए। हाय राम राम राम। ये सवाल अभी तुरंत आप लोग बना के दिखाइए, फिर आप लोगों का छुट्टी हो जाएगा। या फिर कुछ अभी बना लीजिए, कुछ होमवर्क